नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम बाल महाभारत कथा से भीम के बारे में पढ़ेंगे। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे अधिक बलशाली था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को बहुत तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। द्वेष भाव का अर्थ है ईर्ष्या की भावना या जलन की भावना। अर्थात भीम बचपन में दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था, जिसके कारण दुर्योधन और उसके भाइयों में भाई उससे जलने लगे। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। अर्थात उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता था वे बहुत जल्द सीख लेते थे तथा अच्छे से सीखते थे। इससे कि कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। अर्थात जब कौरव और पांडव कृपाचार्य से विद्या सीखने लगे तो पांडव कौरवों की अपेक्षा जल्दी तथा अच्छे से सीख लेते थे, जिससे कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना और अधिक बढ़ गई। वे उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे तथा उन्होंने यह निश्चय किया कि भीम को मारकर युधिष्ठिर और अर्जुन को हम बंदी बना लेंगे। इसी कारण एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। न्योता का मतलब अर्थ है निमंत्रण देना, आमंत्रित करना। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया, अर्थात जहर मिला दिया। छल से अर्थात चालाकी से, कपट से। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं में जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अर्थात ऊपर वाले पद्यांश का अर्थ है कि जब दुर्योधन ने भीम को मारने का निश्चय किया तो उसके लिए उसने एक जल क्रीड़ा का आयोजन किया, जिसमें पांचों पांडवों को न्योता दिया, आमंत्रित किया। सब खेल खाल कर सबने पहले खूब खेला, उसके बाद भोजन किया तथा दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया। सब बच्चे खेल कर थक गए थे और सो गए, लेकिन भीम अपने शिविर तक भी ना पहुंच पाया और गंगा के किनारे पर ही गिर गया। उसके बाद भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने भीम को लताओं अर्थात बेल से बांधकर उसे गंगा में बहा दिया और भीम बहुत दूर बह गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। काम तमाम होना का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना या मर जाना। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा
जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें तथा जीवित रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय जलने लगा। तो यह था पार्ट भीम, जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने भीम को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भीम किसी तरह से बचकर वापस आ गया, जिससे दुर्योधन और उसके भाई और अधिक जलने लगे। धन्यवाद।